मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। आपको तो याद ही होगा कि लोकसभा में जब वक्फ बिल 288 वर्सेस 232 वोट से पास हुआ था, तब वैसी बिल को फसाद की जड़ बताकर बिल फाड़ भी बैठे थे। हड़बड़ी कई बार मुश्किल में डाल देती है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इस बात की बानगी बन गया है। फैसला अंतिम नहीं, अंतरिम है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलों के साथ वक्फ एक्ट 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वक्फ कानून को तो मंजूरी दे दी, मगर प्रावधान पर कैंची चला दी है। ये अंतरिम फैसला 22 मई से देश की सर्वोच्च अदालत के पटल पर सुरक्षित रखा था, अब जाकर बाहर आया है। ये मामला तब के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुना, मगर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के कार्यकाल में आया है। क्यों इसे बराबरी के मकसद को सपोर्ट करने वाला कहा जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने सरकार की मनमर्जियों की नब्ज थाम ली है। चलिए इस अंतरिम फैसले को आपकी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर ही रहेगा। वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। कलेक्टर को दी गई असीमित पावर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया है। मायने वक्फ के मामले में अब कलेक्टर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। कलेक्टर अब वक्फ संपत्ति के गुण दोष तय नहीं करेगा, मगर कलेक्टर के पास अभी भी सर्वेक्षण करने का अधिकार है। खैर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस अंतरिम फैसले का स्वागत किया है। वक्फ एक्ट में यह भी प्रावधान था कि केवल पिछले 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले ही वक्फ बना सकते हैं, यानी एक्ट में एक तरह से मुस्लिम की परिभाषा तय की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 4 और स्टेट बोर्ड में 3 ही गैर मुस्लिम सदस्य हो सकेंगे। मायने मनमानी रोकने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार अब तक अगर किसी संपत्ति पर पहले से काबिज रही और वक्फ अपना दावा करता है तो कलेक्टर के विवेक से मालिकाना हक तय होना था। इस प्रावधान में ये भी एक शर्त नथी थी कि अगर कलेक्टर ने रिपोर्ट लगाई और रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ गया तो वक्फ का दावा धरा का धरा रह जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। यह आशंका जताई गई कि कलेक्टर तो वही करेगा जो राज्य सरकार चाहेगी। ऐसे में तो विवादित जमीन का विवाद सुलझने के बजाय और भी उलझ जाएगा, क्योंकि कलेक्टर तो 100% सरकार का नुमाइंदा है, तो कलेक्टर के फैसले में न्याय की गुंजाइश कम ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं दिया जा सकता। ये सीधे तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत का उल्लंघन है, जबकि एक्ट के मुताबिक सरकार थी कि कलेक्टर को शक्तिमान बनाने पे तुली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 और सेक्शन 83 के हवाले से कहा कि जब तक विवादित वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक विवाद को जस का तस माना जाएगा। माने सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की सुप्रीम पावर के पर काट दिए। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से इस अंतरिम फैसले के बाद जल्द से जल्द अंतिम फैसला देने की मांग की है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए। है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। वक्फ को समझना इतना आसान भी नहीं है। साल भर से हर कहीं वक्फ को लेकर हाय तौबा मची है। धर्म और कानून की अपनी पेचीदगियां हैं। इतिहासकार सैयद उबैदुर रहमान ने 5 साल की मेहनत लगा के वक्फ पर 1000 साल का इतिहास लिखा है। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है जो वक्फ को बोतल में बंद जिन बनाए हुए है। वक्फ एक्ट वक्फ संपत्तियों की रखवाली के लिए नहीं बल्कि कब्जे के लिए आया है। ये दावा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने किया। 1954 से पहले तक वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, मगर 2025 के वक्फ एक्ट के बाद पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया।
1904 से 1954 के बीच जितने भी कानून बने, वक्फ की किसी भी इमारत में इबादत करने की इजाजत थी, भले ही वो इमारत सुरक्षित ही क्यों ना हो। मगर 2025 का एक्ट संरक्षित इमारत में इबादत पर रोक का प्रावधान लेकर आया। खैर, वक्फ की जमीनें हड़पी गईं, वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन गए, बोर्ड का मिसयूज करके लोगों ने अपने घर भर लिए। आजादी से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारियों तक पर लूट के इल्जाम लगते ही रहे हैं। ये सच भला किससे छुपा है? यही वजह रही कि सरकार ने नकेल कसने की ठानी। मगर अगर इसकी आड़ में कुछ गलत हो रहा है तो सरकार की मंशा पर भी तो सवाल खड़े होंगे। क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।